हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी कोई अच्छे होंगे और आप सभी कोई लिटरेचर पे ध्यान दे रहे होंगे एज अ सब्जेक्ट और एज इफ यू वांट टू टेक इट एज अ प्रोफेशन। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है द इंसिस्टेंस ऑफ द लेटर इन द अनकॉन्शियसनेस एंड और अनकॉन्शियस एक्चुअली, जो कि लिखी गई है हमारे लका के द्वारा, जैक्स लका के द्वारा। जब भी हम लोग बात करते हैं लका की तो हम लोग हमेशा समझते हैं कि अच्छा ही वाज अ थियरिस्ट और अ क्रिटिक जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके साइको एनालिसिस से। बट अगर आप कहीं ना कहीं डीप डाउन जाओ तो आपको पता चलेगा कि ही वाज नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर साइको एनालिसिस बट ही वाज आल्सो द वन जो कि कहीं ना कहीं थियरी के अदर पार्ट्स जैसे कि आपके स्ट्रक्चरलिज्म से भी रिलेटेड रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे उनका एक जो बहुत बहुत फेमस वर्क है दैट इज इंसिस्टेंस ऑफ द लेटर इन द अनकॉन्शियस, जो कि आपके बहुत सारे पीएचडी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, साथ ही साथ आपका जो है अब एक कॉमन टॉपिक बन गया है रिलेटेड टू स्ट्रक्चरलिज्म और साइको एनालिसिस का एक अमालगमेशन में, है ना। जब हम लोग बात करें लका के बारे में तो लका जो है वो अल्गेरियन बॉर्न फ्रेंच थियरिस्ट रहे हैं या फिलोसोफर रहे हैं, आप कह सकते हैं। ही वाज बोर्न इन 1930 और उनका देहांत जो है वो 2004 में हो गया था। बट मरने से पहले लका ने जो है वो काफी ज्यादा अच्छा डीप स्टडी किया था रिलेटेड टू बहुत सारे राइटर्स यू विल फाइंड, जैसे कि माइकल फुको हो गए, रोलैंड बार्थ्स हो गए, ये सारे कुछ कुछ आपको राइटर्स दिखेंगे या फिर थियरीज दिखेंगे जिससे लका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। इन्फ्लुएंस्ड उन्होंने बहुतों को किया है जैसे जूलिया क्रिस्टोफर हो गए और बहुत सारे। उसमें ना घुस के हम लोग सीधे जो है वो वर्क में घुसते हैं। एक्चुअली ये वर्क जो है एज अ पब्लिश्ड एज अ बुक ना पब्लिश्ड होके सबसे पहले डिलीवर किया गया था एज अ लेक्चर। ये लेक्चर कब डिलीवर हुआ था तो ये लेक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा कि लका जो है वो 1957 में ये लेक्चर उन्होंने डिलीवर किया था एट सोरबोन, और फिर बाद में जो है ये लेक्चर को पब्लिश किया जाता है और ट्रांसलेट किया जाता है। पब्लिश की बात करेंगे तो एक वॉल्यूम में ये पब्लिश हुआ था, हालांकि बाद में एडिट लका ने किया था एज ला साइको एनालिस्ट, राइट। फिर ट्रांसलेशन की बात की जाए तो 1966 में इसकी ट्रांसलेशन आई थी बाय जॉन माइल, राइट। यहाँ तक अगर हम लोग बात करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि ये सारी जो लेक्चर है या फिर जो भी चीजें अगर आप ध्यान में लेकर चलोगे जहां से लेक्चर से एक वॉल्यूम में आया तो ये एक सेमिनार के थ्रू है, पोज पोएट्री, जिसको हम लोग पोज स्टोरी, सॉरी नॉट पोएट्री, कॉल्ड द पर्लोइंड लेटर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये सेमिनार था, वहां पे उन्होंने लका ने ये सारी बातें कही है। लका के हिसाब से अगर देखा जाए तो साइको एनालिसिस एज अ डिसिप्लिन मस्ट बोरो इट्स कॉन्सेप्ट एज वेल एज इट्स मेथड्स फ्रॉम दी लिंग्विस्टिक। सो लका का कहना है कि साइको एनालिसिस एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट, जब भी हम लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं तो अनुशासन आ जाता है, लेकिन जब भी हायर एजुकेशन में डिसिप्लिन की बात करेंगे तो वो एक सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। साइको एनालिसिस अगर एक सब्जेक्ट बोले तो उसका कॉन्सेप्ट या फिर मेथड कहीं ना कहीं उसका बेस जो है वो लिंग्विस्टिक में देखा गया है। और अगर लिंग्विस्टिक की बात करेंगे तो हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म या डीकंस्ट्रक्शन को भूल नहीं सकते, लैंग्वेज एज अ ग्राफ को नहीं भूल सकते हैं। ये लगा क्वेश्चन ऑन द सश्योर, रिमेंबर फर्डिनांड डिसश्योर। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म वाली क्लास की होगी तो आपको पता होगा, नई क्लास की होगी तो आपको कहीं ना कहीं आए वाले ऑप्शन में वहां पे मिल जाएगा। सो वो फर्डिनांड डिसश्योर पे उन्होंने क्वेश्चन किया था और उन्होंने पॉइंट आउट किया था टू सिग्निफायर्स दैट मे बी रेफर टू सेम सिग्निफाइड, कि दो सिग्निफायर हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक ही सिग्निफाइड को रेफर कर सकते हैं, राइट, एक ही सिग्निफाइड को रेफर कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें और क्या लका ने बोला था। ये सारी चीजें जो है वो बेस में आपको देखने को मिलेगी, वो बहुत सारे और भी क्रिटिक को या फिर और भी थियरिस्ट को इसमें इंडल्ज किए हैं और उनकी फिर क्रिटिसिज्म या थियरी जो भी उन्होंने दी थी उसको फिर यहाँ पे एनालिसिस के बेसिस पे वो यहाँ पे थोड़ा आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा उसका ऑपरेशन करते हैं और फिर वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बताते हैं। लका said that language is the chain of signifier that has its own life and cannot be anchored to the world of things. Just a minute. Okay. Um,
सो सॉरी अबाउट इट। सो अगर आप लोगों ने मेरी स्ट्रक्चरलिज्म वाली क्लास की है या नहीं की है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म वाली क्लास की है तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा व्हाट इज सिग्निफायर एंड व्हाट इज सिग्निफाई। सिग्निफायर बेसिकली होता है कोई भी वर्ड, कोई भी साउंड इमेज, राइट? जैसे कि मैं जो भी भाषा में बोल रही हूँ, जितने भी वर्ड्स निकल रहे हैं वो सिग्निफायर हो जाता है, और सिग्निफाइड उसकी मीनिंग या उसकी कॉन्सेप्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास एक बॉटल है, राइट? आई हैव दिस बॉटल विथ मी, और ये बॉटल जो है, जो वर्ड बॉटल है, BOTTL, ये बॉटल जो वर्ड बॉटल है, माय गॉड, ये वर्ड बॉटल जो है वो क्या हो जाएगा, वो सिग्निफायर हो जाएगा। और इसके पीछे का जो मीनिंग, जो कॉन्सेप्ट है कि भाई बॉटल क्या होता है, तो बॉटल उसे बोलते हैं कंटेनर को जो कि पानी या फिर कोई भी लिक्विड स्टोर करता है, राइट? सिंपल डेफिनेशन। तो वो डेफिनेशन, वो कॉन्सेप्ट, वो मीनिंग क्या हो जाएगी, सिग्निफाइड हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू लका, लका का ये कहना है कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो एक चेन है सिग्निफायर का, क्योंकि कोई भी वर्ड को समझने के लिए हमें दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बोला कि बॉटल क्या है, तो मैंने बॉटल के डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट या मीनिंग मैंने कैसे बताई। बॉटल वो होता है जो कि कोई भी लिक्विड को वो स्टोर करता है, कोई भी कंटेनर। इसमें मैंने बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल किया, वो, होता है, जो, कि, कोई लिक्विड को कंटेन या फिर स्टोर करता है। ये सारे वर्ड्स के थ्रू मैंने आपको क्या किया, ये सारे वर्ड्स के थ्रू मैंने आपको कॉन्सेप्ट किया। यही लका का कहना है। लका बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है वो चेन है सिग्निफायर का, जिसका खुद का लाइफ है, और वो कैन नॉट बी एंकर टू द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, जिस जो कि आप हमेशा उसे कोई भी वर्ल्डली थिंग से आप उसे एंकर या बांध कर आप रख नहीं सकते। ये सारी इंडिपेंडेंट चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जो कि यहाँ पे हमें उसकी कॉन्सेप्ट अलग है और कहीं और पे उसकी कॉन्सेप्ट जो है वो अलग होगी, तो आप उसे बांध कर नहीं रख सकते हैं कोई भी सिग्निफायर को। He also pointed that Roman Jacobson distinction between metaphor and metonymy. Now, Roman Jacobson जो है उन्होंने metaphor और metonymy की definition बताई थी, और उसके बीच का differentiation जो है लका यहाँ पे point out करते। metaphor क्या होता है ये आपको पता ही होगा, अगर आप लोगों ने literary device वाली और या literary term वाली अगर मेरी classes आप लोगों ने की होगी, तो metaphor basically होता है दो चीजों, दो word, दो conception या फिर concept या ideas या thought के बीच में कंपैरिजन आपका क्या होता है, मेटाफर होता है ना? जैसे मैंने बोल दिया कि मान के चलो कि XYZ किसी का नाम है, तो XYZ इज मून, कि उनका अपीयरेंस कहीं ना कहीं मून की तरह है, वो उतनी ही सुंदर है जिस तरीके से वो मून सुंदर है। तो मैंने XYZ को कंपेयर किससे किया, मून से किया, दैट इज योर मेटाफर। बट मेटेनमी क्या होता है, मेटेनमी एक तरीके से आपका सिनोनिम की तरह काम करता है, बट एट लार्जर लेवल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रेड अर्न करने के लिए हम लोग जो है 9 to 5 जॉब करते हैं, बट क्या सिर्फ आप 9 to 5 जॉब जो है वो ब्रेड अर्न करने के लिए करते हैं? आप जो है वो चपाती अर्न करने के लिए भी, या फिर आप जो है इलेक्ट्रिक बिल जमा करने के लिए भी, या फिर आप जो है सब्जियों के लिए, फल के लिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स के लिए, स्पाइसेस के लिए, सब वे में जो है आप उसके लिए अर्न कर रहे हो। बट ब्रेड जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं पूरे कॉन्सेप्ट, जो फूड कॉन्सेप्ट है, उसे यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है। दैट इज योर मेटोनमी। मेटोनमी क्या होता है, एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड या फिर पूरा का पूरा एक आइडिया को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है एज अ सिनोनिम, बट एट अ लार्जर लेवल उसे इस्तेमाल किया जाता है। Laka tried to match the concept of Freire's comparison between displacement and condensation in dream to that of metaphor and metonymy, कि वो यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रायड, अगर आपको याद होगा सेगमेंट फ्रायड, तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट और कंडेंसेशन दो चीजें बताई थी। उन्हें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और कंडेंसेशन को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, मेटाफर और मेटोनमी से कंपेयर कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट और कंडेंसेशन जो है वो आपका ड्रीम से रिलेटेड है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप चीजों को कंपेयर करके आपके सपने में जो भी चीज आता है वो आपको देखने को मिलेगा, और कंडेंसेशन जहां पे डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। ड्रीम में अगर मान के चले कि आप अपने फादर को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है आप सोच रहे हैं मे बी, या फिर ड्रीम में आप कहीं ना कहीं एक सोल्जर को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका जो भी सोल्जर्स का कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्प्लेस हुआ है आपके फादर के साथ या फिर आपके लवर के साथ। यानी यहाँ पे क्या हो गया, आपका लवर जो है वो एक सोल्जर से
डिस्प्लेस हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है लका ने फ्राइड का डिस्प्लेसमेंट और कंडेंसेशन जो है वो रोमन जेकब्सन के मेटाफर और मेटोनिमी से यहाँ पे कंपेयर किया है ना। फ्राइड के का मेटाफर और मेटोनिमी अगर बताएं तो मेटाफर क्या है, मेटाफर जो है जेकब्सन का मेटाफर मेटोनिमी, तो मेटाफर क्या हो जाएगा, फ्राइड का कंडेंसेशन हो जाएगा और मेटोनिमी जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, एज दे बोथ डिस्प्लेस ईदर वन वर्ड और द मीनिंग टू अनदर। नाउ लका का अगर यहाँ पे बात करें तो लका ने भी बात किया है मेटाफर और मेटोनिमी पे, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो है उन्होंने यहाँ पे दिखाई है। इट्स अ चेन ऑफ मेटोनिमी that holds the signifier in such a way that a kind of substitution of signs can be done. According to Laka कि मेटाफर कुछ और नहीं है बल्कि चेन है मेटोनिमी का, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्ड का जो है या मीनिंग का जो है वो चेन है that holds the signifier in such a way that a kind of substitution of signs can be done. जैसे कि वो सिग्निफायर को, वर्ड को इस तरीके से होल्ड करता है जैसे लगता है कि वो सब्सटीट्यूट हुआ है, उसके जगह कोई और चीज को डाला गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला एक्स वाई जेड जो है वो कौन है, मून है, तो मैंने एक्स वाई जेड को कंपेयर किया मून से, तो इसका मतलब क्या है कि एक चेन बन रहा है ना, एक मेटोनिमी का चेन बन रहा है जहां पे मैंने एक्स वाई जेड के ब्यूटी को रिप्लेस किया या डिस्प्लेस किया टू दैट ऑफ द ब्यूटी ऑफ व्हाट, टू दैट ऑफ द ब्यूटी ऑफ मून। आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। मेटोनिमी की बात करें तो इट इज रियलाइजिंग वंस डिजायर फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ अदर, कि एक कहीं ना कहीं ये जो है खुद का डिजायर को रियलाइज करना फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ अदर, राइट। इजी है, बहुत इजी है, वही सेम जेकब्सन का ही सेम कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा उसको जो है वो ब्रॉडर वे में यहाँ पे लका प्रेजेंट करते हैं। नाउ लका जो है वो कुछ कुछ मेन पॉइंट यहाँ पे अपने एसे के थ्रू बताते हैं। है letter. It is a material support that any concrete speech borrows from language. जैसे लेटर अगर बोले तो अक्षर है ना, अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच क ख ग घ, तो अकॉर्डिंग टू लका वो क्या होता है, वो एक मटेरियल सपोर्ट होता है कोई भी स्पीच को लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। स्पीच बोरोज फ्रॉम लैंग्वेज, कि कोई भी चीजें हम लोग बोलते हैं, स्पीच क्या हो गया आपका बोलना, राइट। तो कोई भी चीज हम लोग किसी भी भाषा में बोलते हैं तो किसकी मदद से, किसकी सपोर्ट की मदद से हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो लेटर। मान के चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच लेटर नहीं रहता तो क्या हम लोग स्पीच को भी कन्वर्ट कर पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम लोग स्पीच को भी नहीं कन्वर्ट कर पाते। तो कोई भी लैंग्वेज का अगर स्पीच है तो उसका मेन सपोर्ट क्या है, तो उसका मेन सपोर्ट आपका क्या हो जाएगा, या फिर मटेरियल सपोर्ट क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। लैंग्वेज एग्जिस्ट प्रायर टू दैट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। अब लका का कहना है कि लैंग्वेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे आपका मेंटल डेवलपमेंट हुआ हो ना हुआ हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट लैंग्वेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके परिवार में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक लैंग्वेज बोलते हैं, मे बी हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, मगही बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, जो भी भाषा वो बोलते हैं। तो लैंग्वेज जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो फ्रेम में है, बट बच्चा का अभी मेंटल डेवलपमेंट हुआ नहीं है, राइट। बट फिर भी बच्चा का अगर मेंटल डेवलपमेंट नहीं भी हुआ है तो भी बच्चा जो है वो भाषा बोलना सीख गया है। अब मान के भी चले, आप बोल रहे हो कि भाषा उसके माता पिता बोलते हैं या फिर उसके एनवायरनमेंट में वो भाषा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके माता पिता भी बच्चे ही होंगे। तो इसका सिंपल वे में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल इज दैट, कि मान के चले आपने बच्चा देखा ही होगा, बच्चा किस तरीके से बोलना शुरू करता है, एक छोटे छोटे शब्दों से, अक्षरों से वो बोलता है, पानी या फिर पप्पा, मम्मा, इस तरीके से वो बोलना शुरू करता है कोई भी बच्चा, राइट। कोई भी बच्चा इस तरीके से बोलना शुरू करता है, यानी वो 1.5 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, पप्पा, मम्मा, पानी, खाना, ये सारी जो वर्ड वो बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलना शुरू कर दिया है, वो भाषा को बोलना शुरू कर दिया है, थोड़ा ही सही लेकिन बोलना वो शुरू कर दिया है या कर दी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मेंटल डेवलपमेंट हो गया, कहीं ना कहीं उसका मेंटल डेवलपमेंट जो है वो 5 साल की उम्र से एक होना शुरू होगा, और वो मेंटल डेवलपमेंट जो है वो बढ़ते ही चला जाता है, राइट। बट फिर भी वो बच्चा जो है 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में वो भाषा को समझना शुरू कर देता है या कर देती है। Laka hated the idea of stable ego.
as it will be subjected to stable human mind which would be impossible to go for. अगर आप लोगों को ईगो, सुपर ईगो और इड का अगर आपको पता होगा तो इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल्स पे डिराइव्ड है, सुपर ईगो जो है वो पूरी तरीके से वो मॉरल है और ईगो चीजों को बैलेंस आउट करता है। जैसे कि अगर इड आपका बोलेगा कि नहीं पूरा का पूरा चॉकलेट खा जाओ जो भी है अभी घर पे, सुपर ईगो बोलेगा नहीं नहीं चॉकलेट मत खाओ, वो जो है वो बीमार कर देगा तुम्हें, राइट, उसमें शुगर है, उसमें चॉकलेट है तो बीमार कर देगा तुम्हें। तो ईगो क्या बोलेगा, थोड़ा सा खा लो, एक टुकड़ा जो है चॉकलेट का खा लो, फिर बाद में 4-5 दिन के बाद खाना, कंट्रोल करके खाओ, राइट। तो यहाँ पे बोला जाता है कि ईगो जो है वो चीजों को स्टेबल करता है या फिर ईगो भी खुद को स्टेबल रखता है, राइट। सो ये जो आइडिया है स्टेबल ईगो का वो लका हेट करते हैं एज इट विल बी सब्जेक्टेड टू स्टेबल ह्यूमन माइंड, कि अगर ईगो स्टेबल है और ईगो जो है वो काम कर रहा है तो दुनिया में क्राइम क्यों ही होगा, राइट। दुनिया में क्राइम क्यों ही होगा अगर ईगो बैलेंस आउट कर रहा है चीजों को। क्यों ही लोग जो है वो गलतियां करेंगे या क्यों ही लोग जो है वो मिस्टेक करेंगे। कहीं ना कहीं लोग मिस्टेक करते हैं या क्राइम करते हैं, इसका मतलब ये है कि मे बी उनका इड जो है वो भारी पड़ा है सुपर ईगो पे और ईगो जो है वो बैलेंस आउट करने में दिक्कत कर दिया है, लाइक उससे बैलेंस आउट चीजें नहीं हो रही है, लका का कहना है। After mirror stage, baby falls into language as it is no longer associated with I. कि mirror stage के बाद, mirror stage क्या होता है जहाँ पे बच्चे जो है वो खुद को mirror में देख के realize करते हैं कि I am different from my mother. मेरी mother जो है जहाँ पे उसके पहले वाली image में जो है वो बच्चे को लगता है कि मैं और मेरी माँ जो है वो बिल्कुल same है। mirror stage में क्या होता है, बच्चे को realize होता है कि माँ मेरे से अलग है और मैं अलग हूँ, जब वो खुद को मिरर में देखता है, राइट। यानी उसे क्या होता है, वो खुद को जो है वो कंसिडर करने लग जाता है कि मैं हूँ, अलग हूँ। तो आफ्टर मिरर स्टेज, जहाँ पे मिरर स्टेज में खुद को रियलाइज करता है कि मैं अलग हूँ, बेबी फॉल्स इनटू लैंग्वेज। वो लैंग्वेज की पूरी कैटेगरी में वो भाषा को समझने की कोशिश करता है। क्यों भाई? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जाती हूँ बैक में साइको एनालिसिस में। तो क्या होता है कि जब बच्चा खुद को समझने लगता है कि मैं और मेरी माता सेम है, तो उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो रो भी देता है तो भी माता समझ जाती है कि अच्छा मेरा बच्चा जो है वो भूखा है ना। बट जब उसे रियलाइज होता है दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई मदर एंड आई एम नॉट माई मदर और माई मदर इज नॉट मी, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा भाषा सीखने की कोशिश करता है ताकि उसकी फुलफिलमेंट जो भी नीड है वो फुलफिल हो जाए। इसीलिए वो पानी, खाना, छोटे छोटे शब्दों को जो है वो सीखना शुरू कर देता है, राइट। तो जैसे ही वो मिरर स्टेज से निकलता है, बच्चा जो है वो लैंग्वेज सीखने के लिए तात्पर्य हो जाता है और वो अब किसी भी तरीके से खुद पे और सिर्फ खुद पे ध्यान ना देकर बट वो फोकस करता है लैंग्वेज पे। Unconscious being begins with the letter as it is like the language that itself start from a letter, then a word and then a sentence. तो अनकॉन्शियस जो है वो लेटर से शुरू कर होता है। कोई भी चीजें छोटी छोटी से शुरू होती है, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। लेटर आप पहले सीखते हो, लेटर से वर्ड बनता है, फिर वर्ड आप सीखते हो और फिर जो है आप जाके सेंटेंसेस सीखते हो, है ना। फॉर्मूला यहाँ पे लखा ने दो चीजें बताई है कि क्या होता है ना, बड़ा एस दैट इज योर सिग्निफायर और छोटा एस जो है वो क्या होता है, वो सिग्निफाइड होता है। सिग्निफायर इज योर वर्ड एंड सिग्निफाइड इज योर कॉन्सेप्ट, मीनिंग जो भी आप बोलो जो कि उस वर्ड से एसोसिएटेड है। ये फॉर्मूला जो हमारे लका ने दिया है, लका सिग्निफायर को बड़ा एस क्यों दिखा रहे और सिग्निफाइड को छोटा एस क्यों दिखा रहे, मैं अभी बताती हूँ। सिग्निफायर जो है वो बड़ा एस है क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होता है। शब्द जो है वैसे रह जाते हैं लेकिन मीनिंग उसका जो है वो चेंज होते रहता है ना। बट सिग्निफाइड कैन चेंज। जैसे कि मैंने ब्लैक बोला तो मे बी ब्लैक मुझे बहुत पसंद है, आई लव ब्लैक, तो मेरे लिए ब्लैक जो है वो मेरा फेवरेट कलर है। किसी और को ब्लैक पसंद नहीं है, मे बी मान के चलो कि कोई मेरी एक फ्रेंड है और वो ब्लैक पहन के गई थी इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में, और उसका इंटरव्यू बहुत गंदा गया, तो अब वो ब्लैक वो कपड़े को पहनना पसंद नहीं करती या फिर उस कलर को जो है वो हेट करना पसंद करती है ज्यादा। अब वो कहीं भी जाती तो ब्लैक पहनना अवॉइड करती, तो उसके लिए वही ब्लैक कलर जो है वो कहीं ना कहीं अलग मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। वही मेरी कोई और फ्रेंड है जिसको ब्लैक न्यूट्रल लगता है कि क्या ही है ब्लैक, पहनना है नहीं पहनना है, जो करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सेम शब्द सबके लिए अलग अलग जो है वो मीनिंग प्रेजेंट कर रहा है, यानी मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा है और सिग्निफायर जो है जो कि वर्ड है
वो जस का तस रह जा रहा है। इसीलिए बड़ा जो है वो सिग्निफायर होगा और छोटा जो है वो सिग्निफाइड होगा, राइट? Laka believed that we can really have what we desire. So he made a distinction between what we need and what we desire. कि हम लोग जो है कोई भी चीज को डिजायर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क होता है डिजायर में और नीड में। बिग ऑब्जेक्ट जो है वो डिजायर रहता है और लिटिल ऑब्जेक्ट जो है वो नीड रहता है। यानी हमें चाहिए कम रहता है, लेकिन हम लोग डिजायर जो है वो क्या करते हैं, डिजायर बहुत ज्यादा करते हैं। लैंग्वेज इज अ चेन ऑफ सिग्निफायर, जो लका समझाते हैं कुछ इस तरीके से होता है कि हर एक सिग्निफायर, मान के चलो कोई भी शब्द है, वो शब्द को समझने के लिए हमें दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर इस शब्द को समझने के लिए मुझे दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस शब्द को समझने के लिए मुझे दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये एक लूप में चलता है, ये एक चेन में चलता है, राइट? ये बैक टू बैक एक चेन में चलता है। लैंग्वेज इज अ चेन ऑफ सिग्निफायर। It's a chain where one signifier is leading to another, that to another, thus it ends up in a loop, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये चेन ऑफ, जैसे कि चेन में सिंपल है, चेन ऑफ लेटर क्या होता है, वर्ड। चेन ऑफ वर्ड क्या होता है, सेंटेंस। सेंटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, पैराग्राफ होता है। ये एक सिंपल वे में आप समझ सकते हो। सिग्निफायर इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन। सिग्निफायर कुछ नहीं है बल्कि चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है। आप जो ब्लैक को ग्लूमी से रिलेट कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि मैंने ये बॉटल को मैंने यहाँ लिया और इसका जो मीनिंग है, राइट, उस मीनिंग को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉटल वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका मीनिंग ये है कि ये कंटेनर है जो कि लिक्विड चीजों को होल्ड करता है, राइट? वो लिक्विड चीजों को अपने अंदर रखता है। तो ये कहीं ना कहीं इसके मीनिंग को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एक वर्ड, एक मेयर वर्ड, एंड दैट इज बॉटल। सो सिग्निफायर इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन। अ वर्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ इट्स मीनिंग। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि भाषा क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है। वो कहीं से बनकर उभर कर आपके अंदर से नहीं आती, बल्कि इंसान ही उस भाषा को बनाया है, उसका मीनिंग भी इंसान ही दिए हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं वर्ड जो है वो मीनिंग से एसोसिएटेड पहले से नहीं है, बल्कि उसे बनाया गया है। जिस तरीके से ब्लैक जो है वो मेरे लिए अलग वे में रिप्रेजेंट किया है, मीनिंग मेरे फ्रेंड के लिए अलग वे में रिप्रेजेंट किया है और मेरे दूसरे फ्रेंड के लिए अलग वे में रिप्रेजेंट किया है। लका जो है यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, right? Ladies and gentlemen, which is normal language, refers to two different gender, है ना? दो different gender को यहाँ पे represent करता है। जैसे देखते हैं, however same word is being associated with washroom door, then scenario would change। कि जैसे कि हम लोग ladies बोलते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं एक फीमेल जेंडर को वो रिप्रेजेंट करता है। जेंटलमैन बोलते हैं तो वो एक मेल को रिप्रेजेंट करता है, एक जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यही दोनों शब्द जो है वॉशरूम के डोर के ऊपर लिख दिया जाए तो क्या यहाँ पे ये जेंडर सिर्फ और सिर्फ जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो लेडीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द डोर बट इट्स सोशल मीनिंग। कि इसका मतलब ये नहीं है कि इस दरवाजे का नाम लेडीज है, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि इस दरवाजे का नाम जो है वो जेंटलमैन है, बल्कि कहीं ना कहीं लेडीज जो है एक ब्रॉडर मीनिंग, एक सोशल मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वॉशरूम है ना ये लेडीज के लिए, और ये वाला जो वॉशरूम है ना ये वाला वो किसके लिए, वो जेंटलमैन के लिए। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा कि मीनिंग यहाँ पे या फिर कोई भी शब्द जो है, सिग्निफायर जो है वो एसोसिएटेड किसी चीज से नहीं होता है बल्कि उसके मीनिंग से होता है ना? अगर चीज से एसोसिएटेड होता तो इसका मतलब ये होता कि इस दरवाजे का नाम लेडीज है, और ये यहाँ पे भी अगर कोई वर्ड जो है वो चीज से एसोसिएटेड होता तो इसका मतलब ये होता कि दरवाजे का नाम जेंटलमैन है। बट ऐसा नहीं है। लेडीज जो है यहाँ पे दरवाजा का नाम ना होकर के बल्कि क्या है, पूरा का पूरा सोशल मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम जेंटलमैन भी क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक सोशल मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें जो है वो समझ में आई होगी। अगर आई है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और एक और अनाउंसमेंट जो है कि अगर आप जून 2024 नेट एग्जामिनेशन को फोकस कर रहे हो तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ है।
दैट न्यूज़ इज़ कि मैंने हाल ही में एक बैच शुरू किया है और वो बैच 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ है, बट वो बैच आप कभी भी जॉइन कर सकते हो क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोज़ वहाँ पे हमेशा अवेलेबल है। ये बैच जो है वो 5 मंथ का कोर्स है, फरवरी से शुरू हुआ है और जून तक में आपका खत्म होगा। इसमें आपको पीवाईक्यूज़ करवाई जाएगी, जो भी सिलेबस है ब्रिटिश लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, कंटेम्परेरी थियरी, कल्चरल स्टडीज़, क्रिटिसिज़्म, सब कुछ इसमें मिलेगी और नेट एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड अनाउंसमेंट भी किया जाएगा आपका। जैसे कि अगर आप अगर आप ब्रिटिश में देखोगे तो आपको एलिजाबेथन एज से शुरू करके मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज तक पढ़ाया जाएगा सब कुछ। हम लोग ऑलरेडी एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज खत्म कर चुके हैं। ये ऑल ओवर मैप है कि कितना क्लासेस लगेंगे आपके। तो इतने क्लासेस जो है वो आपके लगेंगे ऑल इन ऑल, और ये सारी आपकी सिलेबस है जो कि मैं पढ़ाने वाली हूँ ये पूरे के पूरे कोर्स में। यहाँ पे इंडियन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर में इंडियन, अफ्रीकन अमेरिकन, कनेडियन, जर्मन, रशियन, ऑस्ट्रेलियन, ये सारी लिटरेचर आपको पढ़ाई जाएगी। कंटेम्प्रेरी थियरीज, क्रिटिसिज्म, ये सब कुछ थियरीज में लिबरल ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जब सब्सक्रिप्शन प्लान की बात की जाएगी तो सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन मेल मी एट कुमारी कृति राज। कुमारी कृति राज यूजीसी नेट @gmail.com, वहाँ पे मैं सब कुछ आपको मैं डिटेल दे दूंगी और फिर आप यू कैन इजीली ज्वाइन दी सब्सक्रिप्शन। पेमेंट का क्या मेथड है? पेमेंट का मेथड ये है कि ये पूरे कोर्स की फी जो है सिर्फ और सिर्फ आपको 6000 लगेगी। ये 5 मंथ की कोर्स यानी ऑल इन ऑल आपका मंथली जो है वो 1200 का लगेगा, जो कि मार्केट, जो बाहर के मार्केट रेंज है उससे तो काफी सस्ती है ये। जहाँ पे आप रिकॉर्डेड क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री है, जितना मन उतना आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है। क्लासेस जो है 8:45 पीएम में हर दिन चलती है एक्सेप्ट फॉर संडेज। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय लिटरेचर।